Hi students, in previous video we are discussed the frequency related example, right? Expected frequency related example के बारे में हमने देखा था और उसके दो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में भी हम इसके बाद के जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के दो एग्जाम्पल है वो देखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। सबसे पहले कि 22 क्या है, यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग डेट, राइट? कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो हमें नीचे डेटा दिए गए हैं उसके हिसाब से। कि सबसे पहला क्या है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वो है 0, 1, 2, 3, 4, राइट? देन है डेज 123, 59, 14, 3 एंड 1। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है वो टेबल में लिख देते हैं कि एग्जाम्पल नंबर है 22, राइट? फर्स्ट है नंबर ऑफ एक्सीडेंट, देन सेकंड वैल्यू दी हुई है डेज, राइट? नंबर ऑफ एक्सीडेंट वो हमारा x हो जाएगा एंड जो डेज दिया हुआ है वो हमारा f हो जाएगा। देन थर्ड वैल्यू हम इन दोनों का यूज करके क्या फाइंड करते हैं, fx की। सो थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे fx। देन फोर्थ वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, उसकी फॉर्मूला है e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल, राइट? देन लास्ट में हम फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट है उसे टेबल में ले लेंगे, ठीक है? कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने दिए हुए, 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट? देन अच्छे से टेबल बना के जो भी डेज है वो लिख देंगे कि 123 है फर्स्ट में, देन सेकंड में है 59, देन थर्ड में है 14, 3 एंड 1, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एफ की वैल्यू दी हुई है उसका टोटल ले लेंगे कि 123 प्लस 59 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 1, तो उसका टोटल हो जाएगा 200, राइट? सो जो 200 मिला वो क्या एफ का टोटल है, मतलब सिग्मा एफ इक्वल टू वही वैल्यू कैपिटल एन की हो जाएगी। सो एन इज इक्वल टू 200। देन एफ एक्स फाइंड करना है, मतलब एक्स एंड एफ को मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 123 सो इक्वल टू 0, 1 इंटू 59, 59, 2 इंटू 14, 28, 3 इंटू 3, 9 एंड 4 इंटू 1, सो वो हो जाएगा 4, राइट? इनका टोटल करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 59 प्लस 28 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू 100, राइट? सो एफ एक्स का टोटल मतलब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 100। सो हमें इन दोनों का यूज करके फाइंड करना है मीन। सो मीन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स अपन एन। सो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू मिली एफ एक्स का टोटल 100 एन अपन कैपिटल एन, सो एफ का टोटल हमें मिला 200। सो 100 डिवाइडेड बाई 200 तो 1/2, सो इक्वल टू हो जाएगा 0.5, राइट? सो m इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिली कि 0.5। सो m इज इक्वल टू 0.5 का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x हर एक x के लिए फाइंड करेंगे, राइट? तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल, राइट? सो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करेंगे। सो
P0, यहाँ पे जो भी वैल्यू x की दी हुई है उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो P0 इज इक्वल टू e⁻−0.5 इंटू m⁻x है तो 0.5⁻0 अपन 0 फैक्टोरियल. सो इक्वल टू e⁻−0.5 की वैल्यू क्या दी हुई है टेबल की कि 0.6065. ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे 0.6065 इंटू 0.5⁻0 सो इक्वल टू 1 अपन 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1. सो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 0.6065. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की वैल्यू हमें मिली 0.6065, जो वो यहाँ पे 0 की लाइन में पुट कर देंगे कि 0.6065. राइट. देन नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करेंगे कि x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू e⁻0.5 इंटू 0.5⁻1 अपन 1 फैक्टोरियल. राइट. सो इक्वल टू e⁻0.5 की वैल्यू है 0.6065 इंटू 0.5⁻1 है. सो 0.5 अपन 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1. सो 0.6065 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल टू डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी 0.3033. राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू वैल्यू कौन सी मिली 0.3033. 0.3033. राइट. देन x इज इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा e⁻0.5 इंटू 0.5 x इज इक्वल टू 2 पुट करना है तो 0.5 अपन 2 फैक्टोरियल. e⁻0.5 की वैल्यू क्या है टेबल में कि 0.6065 इंटू 0.5⁻2 है, मतलब इसका स्क्वायर. सो इक्वल टू 0.25 अपन 2 फैक्टोरियल. सो 2 इंटू 1. सो 0.6065 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, देन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.6065 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2. सो इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी कि 0.0758. राइट. 0.0758. देन x इज इक्वल टू 3 के लिए ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 2 की कि 0.0758. ऑलराइट. देन x इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके. सो x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल टू e⁻0.5 0.5⁻3 अपन 3 फैक्टोरियल. राइट. सो यहाँ पे क्या होगा कि 0.6065 इंटू 0.5⁻3 मतलब 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 0.125 अपन 3 फैक्टोरियल. सो 3 को 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है रिवर्स में 3 इंटू 2 इंटू 1. सो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड करेंगे 3 2 6 तो 0.6065 इंटू 0.125 को डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.0126. राइट. सो ये वैल्यू वहाँ पे लिख देंगे कि 0.0126. ओके.
तो अब x इज इक्वल टू 0, जो x की लास्ट वैल्यू है उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी का टोटल इज ऑलवेज 1, राइट। तो 1 में से हम इन चारों को माइनस करते देखते हैं, ठीक है, कि 1 माइनस 0.6065 माइनस 0.3033 माइनस 0.0758 माइनस 0.0126, सो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा कि 0.0018, ओके, 0.0018। तो हमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे मिल गई, राइट। अब नीचे भी करके देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 4 के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी का टोटल इज ऑलवेज 1, देन माइनस इनटू ब्रैकेट, उसकी आगे की प्रोबेबिलिटी P0 से स्टार्ट होगी कि P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस इनटू ब्रैकेट P ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिली 0.6065, राइट, प्लस 0.3033 प्लस 0.0758 प्लस 0.0126, राइट। सो 1 माइनस इन चारों का टोटल लेंगे कि 0.6065 प्लस 0.3033 प्लस 0.0758 प्लस 0.0126, तो इसका टोटल हमें क्या मिलेगा कि 0.9982, ओके। सो 1 में से उसे माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.0018। सो इसको टैली करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमें 0.0018 मिला, राइट। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, ओके। तो प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है लास्ट में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। उसका फॉर्मूला क्या है कि इक्वल टू n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मतलब टोटल जो n है उसे हम x की जो भी प्रोबेबिलिटी मिली उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 200, राइट। तो 200 को इन सभी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा 200 इंटू 0.6065 इक्वल टू हमें मिलेगा 121.3, देन 200 इंटू 0.33, सो हमें मिलेगा 60.66, देन 0.0758 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, सो हमें मिलेगा 15.16, राइट। देन 3 के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलेगी 0.0126 इंटू 200, सो इक्वल टू हो जाएगा 52, देन 0.0018 इंटू 200, सो वो हो जाएगा 0.36, राइट। सो हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल गई। देन अब इन सब का टोटल करेंगे तो वो टोटल जो मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि कैपिटल n इज इक्वल टू 200 है। सो टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो होनी चाहिए 200। तो सबसे पहले 121.3 प्लस 60.66 प्लस 15.16 प्लस 2.52 प्लस 0.36, इन सब का टोटल हमें मिलेगा 200, राइट। सो वैल्यू ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी मिली हमें 200 एंड कैपिटल N इज ऑल्सो इक्वल 200। सो हमारा जो कैलकुलेशन है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वो
एकदम राइट है। ओके, यहाँ पे भी जो भी आंसर दिया हुआ है वो राउंड फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, हमारा ये भी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मिस्टेक्स committed by a typist is given below. Assuming Poisson distribution, find the expected frequency. Right? So, first of all, हमें यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ मिस्टेक्स एंड सेकंड नंबर ऑफ पेजेस। राइट? सो हम इन दोनों का यूज करेंगे। जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स है उसे हम x लिखेंगे एंड नंबर ऑफ पेजेस है उसे हम f लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कि उसमें क्या है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स, कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स, राइट, नंबर ऑफ मिस्टेक्स वो आपका क्या हो गया x। देन सेकंड क्या है नंबर ऑफ पेजेस, कि नंबर ऑफ पेजेस है सेकंड, तो वो आपका हो जाएगा f। राइट, तो हमने x एंड f लिख लिया। तो एग्जाम्पल में जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स की वैल्यू दी है वो सबसे पहले पुट कर देंगे कि 0 1 2 3 4 5। राइट, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। राइट, देन नंबर ऑफ पेजेस, तो वो क्या है, फर्स्ट में है 142, सेकंड है 156, देन 2 में है 69, 3 में है 27, देन 4 में 5 एंड लास्ट में है 1। राइट, ये दो वैल्यू हमें दी हुई है। देन इन दोनों का यूज करके हमें लास्ट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर देंगे। सो थर्ड नंबर की कॉलम हम क्या बनाएंगे, एफ एक्स। राइट, थर्ड नंबर एफ एक्स मतलब एफ एन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देन फोर्थ नंबर की कॉलम की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगी कि ई रेज टू माइनस एम रेज टू एक्स अपन एक्स फैक्टोरियल। ओके, तो पी ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा इस फंक्शन का यूज करके। लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू पी एक्स। राइट, तो अब टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ कर दिया। देन फर्स्ट वैल्यू क्या हमें फाइंड करनी है, एफ एक्स की। राइट, तो एक्स एंड एफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 142 सो इक्वल टू 0, 1 इंटू 156 156, 69 इंटू 2 तो वो हो जाएगा 138। देन 3 इंटू 27 वो हो जाएगा 81। ओके, देन 4 5 जा 20, 5 1 जा 5। राइट, मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू क्या मिली यहाँ पे कि 0, 156, 138, 81, 20 एंड 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मीन फाइंड करना है। राइट, मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपन एन। तो एन की वैल्यू हमें इसकी टोटल करने से मिलेगी एंड एफ एक्स हमें सिग्मा एफ एक्स इसका टोटल करने से मिले। तो सबसे पहले एफ का टोटल करेंगे कि 142 प्लस 156 प्लस 69 प्लस 27 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू टोटल क्या होगा इसका 400। ये हमें किसका टोटल मिला, सिग्मा
एफ का मतलब वो सिग्मा एफ हो जाएगा, देन सिग्मा एफ मतलब एन, राइट। तो हमें एफ का टोटल मिल गया, देन एफ एक्स। सो यहाँ पे हम एफ एक्स का टोटल करेंगे, उसे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, राइट। तो सबसे पहले क्या है, 0 156 प्लस 138 प्लस 81 प्लस 20 प्लस 5। तो सिग्मा एफ एक्स हमें कितने मिलेगी कि 400, राइट। सो हमें सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ का टोटल मिल गया। सो अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करके एम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे कि मीन इज इक्वल टू स्मॉल एम इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपन एक्स फैक्टर। सॉरी, हाँ ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने कि m इज इक्वल टू क्या होगा कि सिग्मा एफ एक्स अपन कैपिटल N। सिग्मा एक्स हमारे पास है 400 अपन 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, राइट। सो मीन हमें मिल गया। अब मीन का यूज करके हम सभी x के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, राइट। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 है, तो P0, देन P1, P2, P3 एंड P4 फाइंड करेंगे, लास्ट में P5। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे कि P ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एम रेज टू एक्स अपन एक्स फैक्टोरियल, राइट। सो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, सो P0 इज इक्वल टू ई रेज टू m इज इक्वल टू 1, सो ई रेज टू माइनस 1 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल, सो इक्वल टू ई रेज टू माइनस 1 की टेबल वैल्यू। तो एग्जाम्पल में डायरेक्टली ई रेज टू माइनस 1 की वैल्यू दी हुई है, वो क्या है 0.368, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे 0.368 इंटू 1 रेज टू 0, सो 1 अपन 1 इक्वल टू मिलेगा 0.368, राइट। देन यहाँ पे 0 पे उसकी पी एक्स हमें मिली कि प्रोबेबिलिटी 0.368, राइट। देन x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करनी है कि x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 इक्वल टू ई रेज टू माइनस 1 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल, सो इक्वल टू 0.368 इंटू 1 अपन 1, सो इक्वल टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0.368। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.36, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमने फाइंड की। देन x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू ई रेज टू माइनस 1 रेज टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ पे ई रेज टू माइनस 1 की वैल्यू 0.368 इंटू 1 अपन 2 फैक्टोरियल है, मतलब 2 इंटू 1। सो यहाँ पे क्या होगा 0.368 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.368 अपन 2 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 0.184। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.184, राइट। देन 3 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है कि x इक्वल टू 3, राइट। सो p ऑफ 3 इक्वल टू ई रेज टू माइनस 1 रेज टू 3 अपन 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा 0.368 इंटू 1 अपन 3 इंटू 1 इंटू 2। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा डिवाइडेड में, तो 0.368 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, सो इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी 0.061, राइट। सो यहाँ पे लिख देंगे 0.061, ओके। देन x इज इक्वल टू अब किसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है 4 के लिए, ओके। x इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू 4, P4 इक्वल टू ई रेज टू माइनस 1 रेज टू 4 अपन 4 फैक्टोरियल।
सो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.368 इंटू 1 अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. So 4 3s are 12, 12 2s are 24. So 0.368 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू वैल्यू हमें मिलेगी 0.015. राइट. नेक्स्ट लास्ट में क्या वैल्यू है सर? P ऑफ 3 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 0.061 एंड ये वैल्यू हमें मिली 0.050. राइट. लास्ट x इज इक्वल टू P के लिए, x इज इक्वल टू 5 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. राइट. तो सबसे पहले लास्ट की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी. सो हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 5. सो PF5 इक्वल टू कि प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 है. सो 1 माइनस बाकी की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4. राइट. तो इन सब का टोटल करेंगे एंड उस वैल्यू को माइनस करेंगे 1 में से. सो क्या होगा इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिली 0.368. देन प्लस प्रोबेबिलिटी 1 मिली 0.368 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की 0.184 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की वैल्यू मिली 0.061 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 वो हमें मिली 0.015. राइट. सो इज इक्वल टू 1 माइनस इन पांचों का टोटल करेंगे कि 0.368 प्लस 0.368 प्लस 0.184 प्लस 0.061 प्लस 0.015. सो टोटल हमें कितना मिलेगा 0.996. राइट. अब 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे कि 1 माइनस 0.996. सो इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की 0.004. राइट. सो ये जो प्रोबेबिलिटी मिली वो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.004. राइट. अब अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 लिख देना है. देन 1 में से ये जो 5 वैल्यू है ऊपर की कि यहाँ पे जो 5 वैल्यू है वो 1 में से माइनस करनी है कि 1 माइनस 0.368 माइनस 0.368 माइनस 0.184 माइनस 0.061 माइनस 0.015 इक्वल टू हमें लास्ट में वैल्यू क्या मिलेगी कि 0.004. राइट. तो px का आप टोटल करोगे तो वो ऑलवेज 1 मिलेगा. देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मतलब n इंटू पी एक्स. n इज इक्वल टू है 400 और px हमारे पास ये है. सो 400 इंटू 0.368 400 0.368 इक्वल टू हमें मिलेगा 147.2. राइट. यहाँ पे भी 147.2 ही होगा, सेम वैल्यू है इसलिए. देन 0.184 इंटू 400. ओके. तो 0.184 इंटू 400. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 73.6. राइट. 0.061 इंटू 4. ओके. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 24.4. 0.015 इंटू 400. सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 6. राइट. Similarly,
वो करेक्ट है। ओके, क्यों करेक्ट हुई? क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू टोटल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिली वो एकदम सही है। ओके, तो इस तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड करनी हो तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है।